हेलो एवरीवन, आई होप आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th के 2015 से 2025 तक जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आए हैं उनको हम पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है उसको हम पैसिव वॉइस में, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है यानी ही, उसको हम पैसिव वॉइस में हिम में चेंज करते हैं। शी को हम हर में चेंज करते हैं। आई को मी में चेंज करते हैं। वी को अस में चेंज करते हैं। यू को यू में चेंज करते हैं। दे को देम में चेंज करते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन है, यानी यहाँ पर ये सब्जेक्ट में आएगा तो हम इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में चेंज किसके साथ करेंगे? बाई के साथ, यानी बाई के साथ लिखेंगे तो ही का कर देंगे हिम, ठीक है। शी का करेंगे हर, आई का करेंगे मी, वी का चेंजेस करेंगे अस, यू को चेंज करेंगे यू में और दे को चेंज करेंगे देम में, ठीक है। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी हिम को चेंज करेंगे हम ही में, हर को चेंज करेंगे शी में, मी को चेंज करेंगे आई में, अस को चेंज करेंगे वी में, यू को चेंज करेंगे यू में और देम को चेंज करेंगे दे में, ठीक है। तो दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है और ऑब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है। आगे देखिए, आगे ये थोड़े से इसके रूल्स हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। तो देखिए, यहां पर जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए। फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब में एस या ई एस लगाना, जैसा कहीं ईट्स लिखा हुआ है तो इसमें जो एस लगा हुआ है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, एस लग गया। डू डज आ जाए और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको हम चेंज करते हैं इज एम आर में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस आएगा तो वहां पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे इज एम आर और साथ में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो यहां पर फर्स्ट फॉर्म जो आई है और ये फिफ्थ फॉर्म आई है तो इसको हम बदल कर लिखेंगे किसमें? थर्ड फॉर्म में, ठीक है। सेकंड फॉर्म को और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए उसको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं वॉज, वर और साथ में लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही देखिए, हैज, हैव, हैड, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी यहां पर हैज, हैव, हैड, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आ जाए और इनके साथ आ जाए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब है जैसे कि आईएनजी फॉर्म, ईटिंग, ठीक है। आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसको कहते हैं हम फोर्थ फॉर्म। तो जब ऐसा आएगा तो हमें पैसिव में बदलने के लिए इसको बदलेंगे हम बीन में, ठीक है। पैसिव वॉइस में बीन का यूज करेंगे और साथ में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म जो आएगी उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ऐसे ही देखिए, विल, शैल, कैन, मे, शुड, यानी मॉडल्स वर्ब आ जाएं और उनके साथ आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको पैसिव में जब हम बदलेंगे तो यहां यूज करेंगे हम बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इस चार्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए अगर आप एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस को अच्छे से बनाना सीखना चाहते हैं। तो देखिए, अब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे, यानी सेंटेंस को बनाएंगे एक्टिव टू पैसिव में। पहला सेंटेंस देखिए, आई कैन डू इट। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं,
वर्ब को देखते हैं, ये वर्ब कौन सी है। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और किसके साथ है, कैन के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए कैन, विल, शुड, कुड के साथ, तो यहां हम पैसिव में लिखेंगे बी। क्लियर। तो एक एक सेंटेंस को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा और आप अपनी नोटबुक पर इसको नोट करते चलिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब के बाद जो वर्ड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, इट, उसके बाद कैन का कैन, इट कैन। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर हमें क्या यूज करना है, बी। बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है उसको चेंज कर देंगे हम थर्ड फॉर्म में, डन। सब्जेक्ट को बदलते हैं ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट को उधर लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, तो आई को ऑब्जेक्ट होता है मी, तो बाय मी। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए वर्ब लिखी हुई है किसके साथ, वुड हैव के साथ, तो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर पैसिव में यूज करते हैं हम बीन। पैसिव में लिखते हैं क्या, बीन। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा आ लेटर, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे आ लेटर। वुड हैव का वुड हैव लिखेंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी जगह हमें यूज करना है बीन। बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, रिटन टू हिज फादर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखिए सब्जेक्ट है यहां पर ही को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बाय हिम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस जो है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द फैन। अब ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर पैसिव में यूज करते हैं हम बी, तो बी लगाइए, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हर वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, स्विच्ड ऑफ। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव इस टाइप से बनेगा, अच्छे से नोट करते चलिएगा। अगला सेंटेंस देखिए, योर फेलियर हैज शॉक्ड हर। तो यहां पर देखिए, यहां पर हैज ऐप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आती है तो हम पैसिव में यूज करते हैं बीन। सबसे पहले हम देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे शी, हर को सब्जेक्ट होता है शी। उसके बाद वर्ब यूज करेंगे हैज। थर्ड फॉर्म आने पर हमें क्या यूज करना है, बीन, बीन, और थर्ड फॉर्म की लिखेंगे हम थर्ड फॉर्म शॉक्ड। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे बाय योर फेलियर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये जो सेंटेंस है ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, इसको टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, बहुत आता है एग्जाम में। ये कैसे बनाएंगे इसको देखिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम। उसके बाद देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर हमें यूज करना है बी, और वो भी वर्ब से पहले यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे फॉर द शॉप, फॉर द शॉप। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची है तो इसको लिखेंगे हम टू बी क्लोज्ड। क्लियर। तो ये सेंटेंस इस टाइप से बना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इट इज टाइम का इट इज टाइम लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले यूज करेंगे फॉर। ठीक है, फॉर द शॉप। उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, तो यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है,
तो फर्स्ट फॉर्म आने पर हम लिखेंगे बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। थर्ड फॉर्म तो हर फॉर्म को बनाना है आपको। फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको भी थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, सेकंड फॉर्म आएगी उसको भी थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म आएगी उसको भी थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और फोर्थ फॉर्म आएगी तो उसको भी हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। तो देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड का यही लिखेंगे वाई का वाई। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, तो देखिए यहां पर ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद जो वर्ड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आइए, तो सब्जेक्ट है यू, यू कर लाएंगे आप सब्जेक्ट की जगह पर योर वर्क, ठीक है। डिड की जगह पर हम लिखते हैं वॉज वर, वॉज वर लगाते हैं डिड की जगह। तो यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। योर वर्क जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां हम लगाएंगे वॉज, वाज वर योर, वाई वाज योर वर्क। नॉट का नॉट, वर्ब को चेंज कर देंगे कंप्लीटेड, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय यू यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अच्छे से लिखते चलिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम वेरी चेयरफुली। तो देखिए यहां पर ये जो वर्ब लिखी हुई है, ये वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आने पर हम लिखते हैं वॉज वर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो है नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम, सेकंड फॉर्म आना है वॉज वर यूज करेंगे, तो यहां आ जाएगा हमारा वॉज। उसके बाद सेकंड फॉर्म को बदलेंगे थर्ड फॉर्म में संग, ठीक है। उसके बाद वेरी चेयरफुली, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट जो था वो था द नेशनल एंथम। उसके बाद सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर लिखते हैं, वॉज लगा दिया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को बदल देंगे हम थर्ड फॉर्म में, वेरी चेयरफुली का वेरी चेयरफुली, और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया हमने ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स। यहां पर देखिए कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। फर्स्ट फॉर्म आने पर हम यूज करते हैं बी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए ग्रेप्स कैन नॉट बी gathered, grapes cannot be gathered from thistles. From thistles, grapes cannot be gathered from thistles. यहां पर जो देखो वन का यूज किया गया है, ये पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जाता, ऐसे नहीं लिखेंगे बाय वन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे क्लोज शॉप एट 8 PM। तो यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो और यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। जैसे यहां पर कैन का यूज किया गया है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर यूज करते हैं हम इज एम आर, ठीक है। या फिर डूडत आ जाए तब इज एम आर यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो है शॉप, शॉप्स आर क्लोज्ड, ठीक है। शॉप्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे हम थर्ड फॉर्म में। शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाय देम,
ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अच्छे से नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू दिस वर्क एट वंस। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर बी यूज करेंगे। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इससे पहले भी हमने एक इंपरेटिव सेंटेंस चेंज किया था। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट है यहां पर दिस वर्क बी, दिस वर्क बी। फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, डन एट वंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, बहुत आता है ये एग्जाम में। हु को चेंज करते हैं बाय हुम में। ठीक है, दो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो चेंज होते हैं, हु को चेंज कर देंगे हम बाय हुम में। यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है, तो यहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे इज एम आर। ठीक है, इज एम आर यूज करेंगे। तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आर का यूज करेंगे, आर यू। ठीक है, आर यू। यहां वर्ब को बदलेंगे थर्ड फॉर्म में, टॉट इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड द हंटर शूट द लॉइन। यहां पर देखिए डिड का यूज किया गया है और डिड की जगह पर हम यूज करते हैं वॉज वर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट है द लॉइन, द लॉइन को लिखेंगे हम सब्जेक्ट की जगह पर, द लॉइन। ठीक है, डिड की जगह पर हम यूज करेंगे वॉज वर, तो यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे वॉज। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दें आप, शॉट, शूट की थर्ड फॉर्म होती शॉट, सब्जेक्ट को बदल देंगे ऑब्जेक्ट में, बाय द हंटर। इस तरीके से हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आगे देखिए, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ। यहां पर भी वही है, डिड आया है, तो यहां हम लिखेंगे इसकी जगह वॉज वर। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द थीफ वॉज द थीफ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे हम थर्ड फॉर्म में, कॉट बाय द पुलिसमैन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग हम पैसिव की वर्ब यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पैसिव की वर्ब यूज करेंगे और फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यहां पर थर्ड फॉर्म तो सभी को करना है, सभी वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यहां हम यूज करेंगे बी। ठीक है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी डन एट वंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है आपके एग्जाम के लिए, जो पिछले एग्जाम में 2015 से 2025 तक आ चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड देम। तो एस्टोनिश्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म आने पर हम लिखते हैं वॉज वर। ठीक है, वॉज वर। ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, दे के अकॉर्डिंग यूज करेंगे वर, दे वर। सेकंड फॉर्म को बदलेंगे थर्ड फॉर्म में, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। उसके बाद सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट में, यानी चेंज कर देंगे बाय हर बिहेवियर। क्लियर? तो इस तरीके से हम पैसिव बनाएंगे, नोट करते चलिएगा। अगला सेंटेंस देखिए, डोंट सिट हियर प्लीज। बहुत ही इजी सेंटेंस है ये। यहां पर देखिए प्लीज, प्लीज आने पर पैसिव वॉइस में हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ये इंपरेटिव सेंटेंस है
और यहां पर हम ये जैसे अभी हमने देखा था ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां हम यूज करेंगे बी, सॉरी यहां पर बी का यूज नहीं किया जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हेयर, ये सेंटेंस इस टाइप से बनता है, यानी प्लीज आने पर प्लीज की जगह हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हेयर। अगर यहां नॉट नहीं होता तो लिखते हैं हम टू सिट हेयर, यहां नॉट दिया है तो नॉट का सेंस देने के लिए हम टू से पहले नॉट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। तो सो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म आने पर हम यूज करते हैं वॉज वर। अच्छे से रट लीजिए और समझ लीजिए इसको कि कौन सी वर्ब आने पर हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो ही है, हिम है, और हिम का सब्जेक्ट होगा ही के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वॉज, ही वॉज। सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस बाय देम। ठीक है, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस बाय देम। सब्जेक्ट को बदल दिया हमने किसमें, ऑब्जेक्ट में, बाय देम। देखो ऑब्जेक्ट होता है देम। दूसरा सेंटेंस देखिए, डिड आने पर हम यूज करते हैं वॉज वर। सेकंड फॉर्म आएगी तब भी हमें वॉज वर यूज करना है, और डिड आएगा तब भी हमें वॉज वर यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट होता है आई के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वॉज। पैसिव के सेंटेंस में डू डज डिड यूज नहीं किए जाते, डू डज की जगह इज एम आर यूज किया जाता है और डिड की जगह वॉज वर यूज किया जाता है। नॉट, इसकी थर्ड फॉर्म लिख करेंगे हम हेल्प्ड। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, बाय हिम। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। आगे देखिए, हर बिहेवियर वैक्सेज मी समटाइम्स। तो देखिए यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहां हम यूज करेंगे इज एम आर पैसिव में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए आई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वैक्स्ड बाय हर बिहेवियर समटाइम्स। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया आई के अकॉर्डिंग एम का यूज किया एम। वैक्स की थर्ड फॉर्म वैक्स्ड, यहां पर होता है वैक्स का मीन होता है परेशान करना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया बाय हर बिहेवियर समटाइम्स। अगला सेंटेंस देखिए, समन द फायर ब्रिगेड। समन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां यूज करेंगे हम बी। तो सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस में हम यूज लिखते हैं लेट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, लेट द फायर ब्रिगेड बी। उसके बाद समन की थर्ड फॉर्म कर देंगे समन्ड। नोट करते चलिएगा, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। यहां देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है और थर्ड फॉर्म आने पर पैसिव में हम यूज करते हैं बीन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए आई। यहां देखिए हैज का यूज किया गया है योर बिहेवियर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां हम आई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हैव, आई हैव। थर्ड फॉर्म क्या है, एस्टोनिश्ड। थर्ड फॉर्म आने पर बीन यूज करते हैं, तो आई हैव बीन ग्रेटली। थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म रहेगा एस्टोनिश्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाय योर बिहेवियर। बाय योर बिहेवियर। आगे सेंटेंस देखिए, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी जगह हम यूज करेंगे यहां पर बी। ठीक है,
इसको समझकर। सबसे पहले ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो यहां हम लगाएंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, योर सराउंडिंग्स, लेट योर सराउंडिंग्स बी, यानी पैसिव की फॉर्म यूज करेंगे, बी केप्ट क्लीन, लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो यहां पर देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, और थर्ड फॉर्म यूज आती करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं बीन। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है हमारा माई पॉकेट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, माई पॉकेट हैज, थर्ड फॉर्म यूज की गई है, यहां यूज करेंगे हम बीन, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दीजिए पिक्ड। और समवन का यूज पैसिव में नहीं किया जाता, जैसे कि इससे पहले एक सेंटेंस किया था हमने, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स, तो वहां पर हमने वन का यूज नहीं किया था पैसिव में, ऐसे ही यहां पर समवन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी मे सेंड हर सर्वेंट इफ शी डज नॉट कम, तो ये एक विदाउट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सिर्फ इतने का पैसिव बनाया जाएगा। तो देखिए यहां पर मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, और फर्स्ट फॉर्म आने पर हम यूज करते हैं बी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हर सर्वेंट, मे का मे रहेगा, मे बी सेंट, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ये बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे बाई हर, कॉमा लगाकर इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखे रह देंगे, इफ शी डज नॉट कम, ये सेंटेंस सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हर सर्वेंट मे बी सेंट बाई हर इफ शी डज नॉट कम। अगला सेंटेंस देखिए, स्विच ऑफ द फैन, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यहां हम यूज करेंगे बी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, लेट द फैन, बी यूज करेंगे बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑफ। इससे पहले भी हम इसी टाइप का एक सेंटेंस कर चुके हैं, ठीक है। व्हाट मेड यू हैप्पी, यहां पर देखिए व्हाट का यूज किया गया है, तो व्हाट का व्हाट, यहां देखिए सेकंड फॉर्म यूज की गई है, सेकंड फॉर्म आने पर पैसिव में यूज करते हैं हम वॉज वर, नोट करती चलिए, आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले पैसिव की वर्ब लिखेंगे, व्हाट वर यू, मेड की थर्ड फॉर्म होती है मेड हैप्पी, आगे देखिए यू कैन सॉल्व इट, यहां कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, और यहां पर हम यूज करेंगे बी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, इट कैन का कैन बी सॉल्व्ड, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट का हम बना देंगे, सब्जेक्ट का लिख देंगे ऑब्जेक्ट, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, यहां विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो यहां हम यूज करेंगे बी। ऑब्जेक्ट है यहां पर ऑल द शॉप्स, तो ऑल द शॉप्स, ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड, विल बी क्लोज्ड, सब्जेक्ट को बना देंगे हम, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे बाय देम, ठीक है। तो ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम। डिड ही नॉट टेल यू, डिड का यूज किया हुआ है यहां पर, डिड की जगह पर हम यूज करते हैं वॉज वर। ऑब्जेक्ट जो है वो है यू, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का सब्जेक्ट यू रहता है, यू के अकॉर्डिंग यहां हम डिड की जगह लिखेंगे वर, ठीक है। नॉट का नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने हैं बाय हिम, क्लियर। वर यू नॉट टोल्ड बाय हिम,
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक। यहां कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यहां हम यूज करेंगे बी। तो देखिए हर सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट फॉर्म आने पर क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म आने पर क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म आने पर क्या यूज करना है। तो अच्छे से नोट करते चलिएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो यहां ऑब्जेक्ट है द इंग्लिश बुक। द इंग्लिश बुक, कुड का कुड रहेगा बी, और यहां थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, हो जाएगा रेड, कुड बी रेड। फर्स्ट फॉर्म होती है तब इसको पढ़ते हैं रीड, और थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसको पढ़ेंगे रेड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे बाय हिम। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां पर देखिए डिड का यूज किया गया है, डिड की जगह पर हम यूज करते हैं वॉज, वर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए, ऑब्जेक्ट है हिम, इसका सब्जेक्ट होता है ही, और सब्जेक्ट की जगह पर ही लिखेंगे उसको, कहीं और नहीं लिख सकते। ही के अकॉर्डिंग हम डिड की जगह यूज करेंगे वॉज। सी की थर्ड फॉर्म सीन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे बाय यू। यस्टरडे का यस्टरडे। क्लियर? आगे देखिए, शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। यहां पर भी वही है, देखिए डिड आया है, डिड की जगह पर क्या यूज करते हैं वॉज, वर। तो ऑब्जेक्ट है द पुअर मैन, द पुअर मैन, डिड की जगह पर वॉज वर का यूज करना है, तो पुअर मैन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे वॉज। नॉट का नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट में बाय हर। कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यहां हम यूज करेंगे बी। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां यूज लिखा जाएगा लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। एक एक वर्ड को मैं बता रहा हूं आपको, कौन सी वर्ब की जगह हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। इसका तरीका देखो सेम होता है सबका। ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं, लिखते हैं वहां पर, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। सारे सेंटेंस में सेम बनते हैं ये। अगला सेंटेंस देखिए, हु कैन डू इट। हु, इससे पहले भी हम इसी टाइप के एक सेंटेंस चेंज किया था। हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, हु को चेंज करते हैं बाय हुम में। कैन का कैन, ऑब्जेक्ट है यहां पर इट, इट। यहां पर देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां हम लिखेंगे बी, बी, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हु को चेंज किया बाय हुम में, कैन का कैन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, और फर्स्ट फॉर्म आने पर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय हुम कैन इट बी डन। हिज डेथ शॉक्ड मी, यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, सेकंड फॉर्म आने पर यहां हम लिखेंगे वॉज वर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे आई, आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉक्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाय हिज डेथ। अगला सेंटेंस देखिए, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। यहां देखिए डिड आया है, डिड की जगह पर हम यूज करते हैं वॉज वर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यू की जगह आ लेटर, आ लेटर के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे हम वॉज, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म रिटिन। यू को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाय यू। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए, ये इस क्लास का लास्ट सेंटेंस है। देखिए यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की गई है। फोर्थ फॉर्म आने पर पैसिव में हम यूज करते हैं बीइंग। ठीक है, पैसिव में यूज करते हैं बीइंग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आ लेटर इज, पैसिव में लिखते हैं बीइंग,
वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे फोर्थ फॉर्म को, रिटन टू हर फादर। सब्जेक्ट को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट में, बाय हर। तो इस तरीके से आज हमने 37 एक्टिव बॉयज से पैसिव बॉयज में चेंज किया। ये आपके 2015 से 2025 तक के एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस थे बनाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।